हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं एंजाइमोलॉजी के साथ में, और ये है एंजाइमोलॉजी का सबसे लास्ट सेशन। ठीक, इसके बाद हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर इस चैप्टर को हम लोग वाइंड अप कर देंगे। ठीक, तो चलिए इस लास्ट सेशन में एंजाइम्स के थोड़ा बहुत और एंजाइम्स के बारे में पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो एंजाइम इनहिबिशन हम लोगों ने लास्ट टाइम में खत्म किया था। ठीक, एंजाइम इनहिबिशन में हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से इस टॉपिक को खत्म किया था। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक, एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताना जा रहा हूँ जिसके थ्रू आपको एंजाइम्स की क्लासेस याद हो जाएंगे। ठीक है, वो सिंपल सा एक कोड है जो आपको याद रखना है। कोड है ओ टी एच, एक मिनट इतना सा गलत लिख गया है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। एच सही नहीं बनाता, फिर से बनाता हूँ। ठीक है, एच ठीक है, ओ टी एच एल आई एल। ठीक, तो ये कोड है जो आपको याद रखना है। ओ टी एच एल आई एल, ओथलील। क्या है कोड? ओथलील, ओ टी एच एल आई एल। ठीक, तो ये आपको कोड याद रखना है, ओ टी एच एल आई एल। ठीक, अब इस कोड का हम लोग अगर एक तरीके से डिटेल्स में देखें तो क्या होगा। ठीक है, क्या होगा? ओ फॉर ऑक्सीडो रिडक्टेस, क्या होगा? ऑक्सीडो रिडक्टेस। टी फॉर ट्रांसफ्रेजेस, क्या होगा? ट्रांसफ्रेजेस। एच फॉर हाइड्रोलेसिस। आई फॉर आइसोमरेसिस। एल फॉर लाइएसिस एंड एल फॉर लाइगेसिस। ठीक, तो इसमें ये सीक्वेंस वो नहीं लिखा है, सीक्वेंस जो मैंने इस कोड में बताया। देखिए, O for oxidoreductase, T for transferases, S for hydrolysis, L for lyases, I for isomerases, N for ligases। ठीक, तो ये वही सारे कोडोन्स हैं जो कि आपको याद रखना है, और करेक्ट सीक्वेंस ये है, ना कि ये है। ठीक, तो ये वाला जो दिया गया है चार्ट में, ये रॉन्ग सीक्वेंस दिया गया, करेक्ट सीक्वेंस ये है। O T H L I L, O for oxidoreductase, T for transferases, H for hydrolysis, L for ligases ये वाला, LYASES, I for isomerases and L for ligases। ठीक, तो ये आपको सीक्वेंस इस कोड के थ्रू याद रखना है। ठीक, तो अभी तो फिलहाल के लिए सीक्वेंस आपको याद रखना है, और यहाँ पे पढ़ते हैं चार्ट में इन सारी चीजों का मतलब क्या है। ठीक, तो देखिए जो ये मैंने कोडॉन बताया है, ये एक नाम है एक क्लास का। ठीक, एंजाइम की क्लास का नाम है। ठीक, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम क्लास में वो एंजाइम्स आते हैं जिनका मेजर फंक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जहां पे परफॉर्म होता है, वहां पे ये एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं। ठीक, तो देखिए रिएक्शन कैटालाइज में लिखा जाता है इसके बारे में। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। ठीक, तो ये क्या क्या का ट्रांसफर होता है वहां पे ये होता है प्रोजेक्ट। तो हाइड्रोजन का जहाँ पे ट्रांसफर होता है, ऑक्सीजन एटम्स का जहाँ पे ट्रांसफर होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर जहाँ पे होता है, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल्स है डिहाइड्रोजनेसिस, ठीक, एंड ऑक्सीडेसिस। ठीक, तो डिहाइड्रोजन रिस्पिरेशन के थ्रू हम लोग काफी अच्छे तरीके से इसको समझेंगे सारे एंजाइम्स के एग्जांपल्स को। ठीक है, तो डिहाइड्रोजनेसिस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं रिस्पिरेशन में? तो पहला होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, दूसरा होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, और भी होते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक, तो सभी के बारे में हम लोग रिस्पिरेशन में पढ़ेंगे बढ़िया से। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस का। ठीक, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस क्या करता है कि जो पायरुवेट मॉलिक्यूल होता है, ठीक, पायरुवेट मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में। ठीक, तो जो पायरुवेट मॉलिक्यूल होता है, पायरुवेट मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। ठीक, और वहां पे वो किस चीज का ट्रांसफर कहाँ पे कर रहा है वो समझिएगा। ठीक, वहां पे ट्रांसफर करता है, जो वहां पे NAD प्लस आता है, NAD प्लस वहां पे क्या आता है? NAD प्लस। ठीक,
NAD+, ठीक है। NAD+ जो आता है उस NAD+ को चेंज कर देता है NADH में। किसमें चेंज करता है? NADH में, ठीक। तो NAD का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, ठीक। NAD प्लस ऊपर सन आएगा और बाद में NADH में कन्वर्ट होता है, ठीक। तो ये एक तरीके का रिडक्शन प्रोसेस है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू द NAD, ठीक। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। सो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, हाइड्रोजन एटम को दे रहा है इसमें, दैट्स व्हाई दिस इज टर्म्ड एज ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ठीक। इसी तरीके से लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस किया, ठीक। कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या कर रहा था? सक्सिनेट को फ्यूमोरेट में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है ट्रांसफरेजेस का, ठीक। ट्रांसफरेजेस क्या करता है? ट्रांसफर करता है स्पेसिफिक ग्रुप को, ठीक। कोई भी एक स्पेसिफिक ग्रुप, जैसे फॉस्फेट हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया, ठीक। तो इसको वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट क्या करता है? ट्रांसफर करता है, ट्रांसफरेजेस, ठीक। तो फॉस्फेट या फिर मिथाइल ग्रुप को, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसमें काइनेसेस और ट्रांसएमिनेसेस, ठीक है। काइनेसेस और ट्रांसएमिनेसेस, ठीक। देखिए काइनेज वर्ड आपको जहां पे भी सुनाई देगा, इसका और सिर्फ मतलब होता है फास्फोराइलेशन करने वाले एंजाइम्स, ठीक। फास्फोराइलेशन करने वाले एंजाइम्स, ठीक। तो ये फास्फोराइलेशन किस तरीके से करेंगे? एक कोई फॉस्फेट ग्रुप उठा करके किसी एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे डाल देंगे। एग्जांपल अगेन हम लोग कहाँ जाएंगे? रिस्पिरेशन में, ठीक। रिस्पिरेशन का जो ग्लाइकोलिसिस होता है, वो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है, जिसमें कि ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है। एंजाइम का नाम होता है हेक्सोकाइनेस या ग्लूकोकाइनेस, ठीक। तो जो हेक्सोकाइनेस होता है वो एक तरीके का क्या हुआ? काइनेस हुआ, फास्फोराइलेशन कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या करता है? काइनेस एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को एटीपी से उठा करके ऐड कर देता है ग्लूकोज पे, और इस तरीके से बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक। वहां पे क्या कर रहा है? फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कर रहा है। सो ये होता है काम ट्रांसफरेजेस का। नेक्स्ट कैटेगरी है हाइड्रोलेसिस की, ठीक। हाइड्रोलेसिस का मेजर फंक्शन होता है किसी भी सबस्ट्रेट का हाइड्रोलिसिस करना। क्या करना? हाइड्रोलिसिस, ठीक। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया जाता है, ठीक। वाटर मॉलिक्यूल सॉरी निकलता है, वहां पे निकल रहा था ना वहां पे वाटर मॉलिक्यूल, ठीक। तो वाटर मॉलिक्यूल वहां पे निकलता है, ठीक। आपको याद होगा वो प्रोसेस, तो मैंने बताया था कि वहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, ठीक। एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन जहाँ पे फैटी एसिड में हो रहा था या फिर अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, वहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा था, ठीक। तो जब हाइड्रोलिसिस होता है तो हाइड्रोलिसिस में हमको वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, और इस तरीके से स्टोरेजेस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ऑल दी ये डाइजेस्टिव एंजाइम में मैं उसी का एग्जांपल ले रहा हूँ जो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग पेप्सिन का, ठीक ठीक। तो ये क्या कर रही है? एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तभी उसका ब्रेक डाउन होगा उस पर्टिकुलर, जैसे अमाइनो एसिड का ब्रेक डाउन करेगा पेप्सिन या फिर अदर प्रोटीएसेस, और स्ट्रेसेस करेगा, एस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक। तो इस हालत में देखिए कि पहले वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया गया था बॉन्ड फॉर्मेशन में, और अगेन जब उस बॉन्ड को तोड़ना है तो फिर से हमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया करना पड़ रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक। और इस तरीके के एंजाइम्स को बोला जाता है हाइड्रोलिसिस, ठीक। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आइसोमरेजेस की, ठीक है। आइसोमरेजेस अगेन हम लोग कहाँ पे जाएंगे? रिस्पिरेशन में जाएंगे इसको समझने के लिए, ठीक है। आइसोमरेजेस मतलब आइसोमर का फॉर्मेशन करता है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल जिसका दूसरा एक कोई फॉर्म होता है, आइसोमर फॉर्म होता है, उसमें कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे फास्फोहेक्सो आइसोमरेजेस का भी ले सकते हैं, या फिर ट्रायोस जो आता है उसी में, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में ही जो आता है फास्फो ट्रायोस आइसोमरेजेस, वो उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक। तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग जो फास्फेट हेक्सो आइसोमरेज का, जिसमें कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है उसका कन्वर्जन होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बोथ आर आइसोमर्स टू ईच अदर। सो isomerases, hexose isomerases, that means isomerase which has capability to convert an isomer to another isomer, ठीक है। और वो कैसा आइसोमर है? एक हेक्सोज आइसोमरेज है,
दैट्स वाई दिस इज एंजाइम विच इज नोन एज हेक्सोआइसोमरेज। और ये फॉस्फेट वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि फॉस्फेट को भी ये मतलब ट्रांसफर कर रहा है साथ ही साथ में, ठीक है। उसके बाद ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज का ले सकते हैं, जो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का कन्वर्जन या फिर डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट का कन्वर्जन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में करता है, या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का कन्वर्जन डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कैटेगरी के हिसाब से कौन सा है, नेक्स्ट जो है इस हिसाब से मतलब हमारी कैटेगरी के हिसाब से मतलब जो रियल कैटेगरी है ये ओथलील है, ठीक है। इसको याद रखना है आपको, इसमें गड़बड़ दिया हुआ है, फिर भी मैं इसी गड़बड़ वाले के हिसाब से ही समझाते रहा हूँ, ठीक है। लाइएजेस, ठीक है। लाइएजेस में और हाइड्रोलिसिस में एक मेजर डिफरेंस बस वाटर मॉलिक्यूल का है, ठीक है। कि हाइड्रोलिसिस जो होता है वो उस तरीके से सेपरेशन होता है पर्टिकुलर सबस्ट्रेट का, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोलिसिस की जरूरत होती है, ठीक। हाइड्रोलिसिस एंजाइम वाटर मॉलिक्यूल का यूज करते हैं किसी सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए। वहीं लाइएसिस एंजाइम क्या करते हैं कि बिना वाटर मॉलिक्यूल के ही किसी सबस्ट्रेट को तोड़ देते हैं, ठीक है। ये कैपेबिलिटी कहलाती है इसकी, नॉन हाइड्रोलिसिस सेपरेशन और नॉन हाइड्रोलिसिस ब्रेक डाउन ऑफ अ सबस्ट्रेट, ठीक है। ये लाइएसिस की प्रॉपर्टी है, ठीक। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं डीकार्बोक्सिलेसिस का और एल्डोलेसिस का, ठीक। तो एल्डोलेसिस अगेन हम लोग रिस्पिरेशन में आ गए हैं, ठीक है। तो एल्डोलेस क्या करता है कि जो एक नॉर्मल फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल होता है वो एक 6 कार्बन का कंपाउंड होता है जो कि बनता है ग्लूकोज से, ठीक है। ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में, फिर फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट जो 6 कार्बन का कंपाउंड होता है उसका ब्रेक डाउन होता है और वहां पे 2 3 कार्बन के कंपाउंड बनते हैं क्योंकि फ्रक्टोज एक 6 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल बनता है, ठीक। तो एल्डोलेस क्या करता है वहां पे ब्रेक डाउन करता है इस मॉलिक्यूल का, ठीक है। देन लास्ट वन इज द लाइगेजेस, ठीक है। लाइगेज वर्ड का मतलब जहां पे भी सुनाई देगा उसका मतलब होता है जोड़ने वाला, ठीक है। सो लाइगेज का मेजर फंक्शन होता है जोड़ने का, ठीक। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सिट्रिक एसिड सिंथेसिस, बट हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं डीएनए लाइगेज का। किसका लेते हैं? डीएनए लाइगेज का, ठीक। तो अभी हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए लाइगेज का इंपॉर्टेंट रोल समझेंगे कि जहाँ पे भी एक निक को सील करने की बात आती है तो वहाँ पे मेजर रोल होता है डीएनए लाइगेज का, ठीक। वो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में एक छोटा सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको बोला जाता है लाइगेज, ठीक। डीएनए लाइगेज बेस्ट एग्जांपल है लाइगेज का, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स पे, ठीक है। एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर किस तरीके से होता है, ठीक है। तो सबसे इजी वे में नोमेनक्लेचर को डिस्क्राइब करने का तरीका है ASC, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिखाई देगा, ठीक है। इन द मोस्ट केसेस एंजाइम नेम्स एंड विद ASE, ठीक है, ASE। और इसका जस्ट जो शुगर वाला फॉर्म होगा वो होगा OSE, OS&E, ठीक। तो OSE, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए है माल्टोज, माल्टोज इज अ शुगर, ठीक। सो माल्टोज को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम आएगा वो होगा माल्टेज। क्या होगा? माल्टेज, ठीक। तो इस तरीके से बहुत बार कोइंसिडेंस आपको दिखाई देगा, बट ये हर समय नहीं होता है, ठीक। हर समय कोई भी एंजाइम जरूरी नहीं है कि ASE से ही लास्ट में चेंज हो, ये अलग अलग हो सकता है, ठीक। तो एक ये है विद नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स का, ठीक है, कि ASE लास्ट में खत्म होता है, ठीक। अदर टाइप का हो सकता है कि लास्ट में जो हो वो डिहाइड्रोजिनेस या डीकार्बोक्सिलेस इस तरीके से खत्म हो, ठीक। तो जो लास्ट में जो लिखा होता है ना डिहाइड्रोजिनेस या डीकार्बोक्सिलेस, ये इसका मेजर फंक्शन होता है। जैसे एंजाइम है ये लिखा हुआ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस क्या कर रहा है कि पाइरुवेट का कन्वर्जन करता है लैक्टेट में, ठीक। तो लैक्टेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। लैक्टेट का क्या कर रहा है? फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। नेक्स्ट है पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक। अब यहाँ पे जस्ट वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। क्या कर रहा है यहाँ पे? पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज
पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन करता है, ठीक है। पायरुवेट में से एक कार्बन मॉलिक्यूल को हटा देता है, ठीक। और इस तरीके से बनता है एसिटिल कोएंजाइम ए, अभी अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसको पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज या फिर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज दोनों नाम दिया जाता है, ठीक है। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की टोटल 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, उसी में से एक फंक्शन होता है डीकार्बोक्सिलेशन का, ठीक। इसलिए इसको पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वे हो सकता है कि इसका नेम हो हिस्टोरिकल हो, बट इसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो उसके फंक्शन के साथ में, या फिर इसके किसी भी चीज की मतलब इस स्ट्रक्चर के साथ में किसी भी तरीके को कोई रिलेशन ना हो। एग्जाम्पल्स हो सकते हैं काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, कैटालेस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर के बाद है इंपॉर्टेंट ईसी नंबर्स, ठीक है। क्या है? ईसी नंबर्स। ईसी को नॉर्मली हम लोग बोलते हैं एंजाइम कमीशन नंबर। क्या बोलते हैं? एंजाइम कमीशन नंबर, ठीक। तो अभी अभी जो हमने ये 6 क्लासेस पढ़ी है एंजाइम्स की, उनमें जो ये OTHLIL होता है, इसका मेजर रोल कहाँ पे होता है? एंजाइम क्लास कमीशन नंबर में। तो एंजाइम कमीशन नंबर इस तरीके से लिखा जाता है 1.1.1.1, ठीक। इस तरीके से 4 कोड्स में लिखे जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ये फर्स्ट वाला होता है ना 1, ये वही होता है जो इसमें कैटेगरी में होता है। जैसे 1 उसमें लिखा है तो 1, ये वाला 1, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6। तो 1 बोल रहा है, एंजाइम कमीशन नंबर में 1 बोल रहा है, तो 1 का मतलब होगा कि ये क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेज में आता है। किस में आता है? ऑक्सीडो रिडक्टेज में आता है, ठीक। उसके बाद 1.1 दूसरे वाले 1 का मतलब होता है ये इसकी सब क्लास है, ठीक है, सब क्लास है, ठीक। तो अभी मतलब हम लोगों को इतना कैरिकुलम इतना डिटेल्स में जाना कि एंजाइम के क्लास तक ही ज़्यादा लिमिटेड रखा जाता है, हायर क्लास तक भी, मतलब हायर लेवल तक भी, जैसे हायर एजुकेशन में भी जाते हैं जो लोग MSc वगैरह या PhD वगैरह भी करते हैं, उनको भी उतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम की क्लास याद रखना चाहिए, वही ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो एंजाइम की क्लास तक याद रखना चाहिए, ठीक है। बट आपको एंजाइम कमीशन नंबर में पता होना चाहिए कि वो क्या क्या होता है कोड, ठीक है। तो पहला कोड डिस्प्ले कर रहा है क्लास को, ठीक। ओथलील में से कोई भी एक क्लास होगा, बी वाला सब क्लास को, सी वाला सब सब क्लास को और डी वाला सब 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 क्लास को, ठीक। तो ये इसका डेमोन्स्ट्रेशन होता है एंजाइम कमीशन नंबर। किसी भी एंजाइम को 4 डिजिट में डिस्प्ले किया जाता है, ठीक। और ये एक इंटरनेशनल कमिटी बनी हुई है कि एंजाइम्स को आपको नोमेनक्लेट करना है, एंजाइम नंबर देना आपको, ठीक। तो ये सबके बस की बात नहीं है एंजाइम कमीशन नंबर को याद रखना। नॉर्मली एंजाइम कमीशन नंबर जो होता है वो डायरेक्टली कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट है याद रखना इन नंबर्स को, क्योंकि यहाँ सैकड़ों यानी हजारों की संख्या में एंजाइम्स हैं और उन सभी एंजाइम्स के नंबर्स को याद रखना इट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई दीज आर नेवर आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म आती है आइसो एंजाइम एंड एलो एंजाइम का, ठीक है। आइसो एंजाइम एंड एलो एंजाइम, या फिर आइसोजाइम्स भी बोलते हैं, एलोजाइम्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो एलोजाइम्स क्या होते हैं और आइसोजाइम्स क्या होते हैं ये समझिए, ठीक है। तो पहले आइसोजाइम्स को समझिए कि आइसोजाइम्स का जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है सेम फंक्शन, ठीक है। आइसोजाइम का मतलब होता है वो एंजाइम्स जो कि सेम फंक्शन करते हैं, बट उनका जो अलग अलग जो उनका मतलब डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग जीन्स से होता है, ठीक ठीक। तो अलग अलग जीन्स से होता है इनका डेवलपमेंट आइसोजाइम्स का, मगर फंक्शन क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस का, ठीक। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस का केवल एक फॉर्म नहीं है, दैट इज CHR12 फॉर्म हो सकता है, CHR15 फॉर्म हो सकता है। इस तरीके से लगभग लगभग लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस के 5 फॉर्म्स माने जाते हैं, ठीक है। टोटल 5 फॉर्म्स में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस होता है, ठीक है। और इस तरीके से सारे ही कॉम्प्लेक्सेस का मेजर फंक्शन होता है पाइरुवेट से लैक्टेट में कन्वर्ट करना, ठीक। तो जितने भी लैक्टेट के फॉर्म होंगे वो अलग अलग जीन्स से डेवलप होंगे, बट उनका मेजर फंक्शन क्या होगा? पाइरुवेट से लैक्टेट में कन्वर्ट करना, इसलिए इनको बोला जाता है आइसोजाइम्स। क्या बोलते हैं? आइसोजाइम्स या आइसोएंजाइम्स, ठीक ठीक है। तो आइसोजाइम्स में ये सारी चीजें होती हैं। एलोजाइम्स क्या होते हैं ये समझिए।
Allozymes or alloenzymes are variant forms of enzyme which differ structurally but not functionally from other allozymes coded by different alleles at the same locus. ठीक है, तो एलोजाइम्स और आइसोजाइम्स दोनों ही फंक्शनली सेम होते हैं। ठीक है, दोनों ही फंक्शनली सेम होते हैं। ठीक, और एलोजाइम्स स्ट्रक्चरली डिफर करते हैं। ठीक, बट फंक्शनली सेम होते हैं। ठीक है, जैसे कि आइसोजाइम्स में था। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस आइसोजाइम में और एलोजाइम्स में सिर्फ इतना सा होता है कि एलोजाइम्स जो होते हैं वो डिफरेंट एलिल्स के सेम लोकस से डेवलप होते हैं, और जो आइसोजाइम्स होते हैं ये अलग अलग जीन्स के अलग अलग लोकस से डेवलप होते हैं। तो ये केवल मेजर डिफरेंस होता है एलोजाइम्स में और आइसोजाइम्स में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज है कि जो एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स, मतलब सारे ही एंजाइम्स नहीं, ठीक, तो कुछ जो एंजाइम्स होते हैं वो पहले क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ठीक, और उन इनएक्टिव एंजाइम्स को नॉर्मली बोला जाता है जाइमोजेंस या प्रो एंजाइम। क्या बोलते हैं, जाइमोजेन या प्रो एंजाइम्स। ठीक, तो जो जाइमोजेंस या प्रो एंजाइम्स जो होते हैं वो पहले इनएक्टिव होते हैं ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, but when they matures they normally become active when it requires to be active for them। ठीक है, जैसे ट्रिप्सिनोजेन होते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिनोजेन का कन्वर्जन होता है ट्रिप्सिन में। किस में कन्वर्जन होता है, ट्रिप्सिन में। काइमोट्रिप्सिनोजेन का कन्वर्जन काइमोट्रिप्सिन में होता है। ठीक, तो जिनके लास्ट में जेन लगा होगा एंजाइम के लास्ट में, देन इट इज शोविंग एन इनएक्टिव एंजाइम। ठीक है, तो ये इनएक्टिव एंजाइम को शो कर रहा है। ठीक, तो एंजाइम्स में फिलहाल के लिए बस इतना ही है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।